मैनेजिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा से बात करते हैं। पुनीता जी, गुड मॉर्निंग। एक मार्केट में स्केयर आया था रिजल्ट वाले दिन, क्योंकि बीजेपी की उतनी सीटें नहीं आई जितना एग्जिट पोल्स ने बता दी थी, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट स्टेटस को, क्योंकि मार्केट को लगा कि शायद कुछ चेंज होगा नहीं ज़्यादा। क्या ये सही नज़रिया है इस समय मार्केट को इस तरीके से देखने का, और आपका व्यू क्या होगा इस समय? अभी देखिए, इलेक्शन रिजल्ट्स में स्केयर आया और उसके बाद में गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यूटी के ऊपर ध्यान दे रही है। तो इसीलिए मार्केट्स जो है पॉलिटिक्स अभी इग्नोर कर रही हैं और कुछ समय तक हो सकता है कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी बनी रहे, पर आगे का थोड़ा कैसे चलेगी गवर्नमेंट वो समय बताएगा। पर अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट आ रहा है बजट। और बजट में जो गवर्नमेंट का थ्रस्ट रहेगा वो थोड़ा हो सकता है पहले कुछ सालों से अलग रहे और रूरल फोकस ज़्यादा रहे और थोड़ा जो जहाँ-जहाँ पर उनको इलेक्शन में लगा कि लोग दुखी हैं, वहाँ पर कुछ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो हो सकता है मार्केट का जो नज़रिया है बजट के बाद थोड़ा बदल जाए। पर अभी तक जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्लोबल क्यूज़ भी करीब-करीब अनचेंज्ड ही चल रहे हैं, जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट से पहले थे। और सब ध्यान इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स पर ही बना हुआ है सब जगह वर्ल्ड में। ओके, बिल्कुल। अच्छा, आपने एक बात की कि बजट के बाद शायद मार्केट एक फ्रेश व्यू लेगा, तो क्या बजट में अगर आप पॉपुलिज्म, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर पॉपुलिज्म दिखा, थोड़ा फिस्कल डेफिसिट पर अगर थोड़ा सा कम डिसिप्लिन दिखा, तो वो थोड़ा सा मार्केट को करेक्शन की तरफ ले जा सकता है, ये कहना चाह रही हैं आप? हाँ, मेरे ख्याल से हो सकता है थोड़ा फिस्कल स्लिपेज हो और प्रायोरिटीज़ जो है इस बार थोड़े रूरल की तरफ ज़्यादा जाए, एग्री एंड रूरल सेक्टर की तरफ। अच्छा पुनीता मैम, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियो से। अभी स्पेशली मैम इस सरकार के गठन के बाद 9 से 10 जून के बाद जो एफआईज फ्लो है वो इंडियन मार्केट्स की तरफ स्ट्रॉन्ग रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। अभी डिजिट मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा, लेकिन आप क्या मानती हैं जो फ्लो स्पेशली आई थिंक जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, इवन मई तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा टुवर्ड्स चाइनीज़ मार्केट, हांगकांग मार्केट, वो सडनली यहाँ आ रहा है, और क्या ये फ्लो टुवर्ड्स इंडिया परसिस्ट करेगा आपके मुताबिक? देखिए, इंडियन वैल्यूएशंस जो हैं वो इमर्जिंग मार्केट वैल्यूएशन से अभी भी प्रीमियम पर हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पर हैं। इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो एकदम जल्दी में तो इंडिया नहीं आएँगे, पर हाँ, करेक्शंस पर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है लॉन्ग टर्म एक स्टोरी है। तो वो ये नहीं कि भई मार्केट जो है भाग जाएगी और फिर वापस नहीं मिलेगी इन वैल्यूएशंस पे। हो सकता है मार्केट में करेक्शंस के पीरियड्स आएँगे, तब ज़्यादा एंट्री होगी। अभी क्योंकि प्रीमियम पर है वैल्यूएशंस और चाइना में थोड़ा-थोड़ा सुधार आ रहा है और वहाँ के वैल्यूएशंस काफ़ी कम है, तो इसलिए एशिया की तरफ थोड़ा और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ थोड़ा इन्वेस्टमेंट फ्लोज़ उधर भी जा रहे हैं। तो और यूएस की इकोनॉमी और यूएस के मार्केट्स तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग ही है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी आप देखिए तो यूएस और इंडिया 2 काफ़ी बेहतरीन मार्केट्स रही हैं। तो यूएस इन्वेस्टर्स को कोई ख़ास जल्दी नहीं है इंडिया में हाई वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट करने के लिए। पर हाँ, फ्लोज़ धीरे-धीरे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी जो था इलेक्शन का, वो ख़त्म हो गया और अब बजट की तरफ नज़र है और उसके हिसाब से आई थिंक थोड़े-थोड़े फ्लोज़ बढ़ेंगे। ओके। अच्छा मैम, क्योंकि आप यूएस से बैठ के चीज़ों को देखती हैं, आप सिर्फ इंडियन मार्केट्स को नहीं, आपका पर्सपेक्टिव सारे मार्केट्स को लेकर है। हम ग्लोबली जिन 3 सेक्टर्स में सरोकार रखते हैं, एक हो गया मेटल्स, मेटल्स अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है मैम, फेरस, नॉन फेरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आईटी, और तीसरा है केमिकल बास्केट। इन तीनों में से अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग, स्टेबल या फिर चेज करने लायक थीम क्या लग रही है मैम आपको? तो अगर आप देखें मोमेंटम, मोमेंटम तो अभी केमिकल्स में है। मोमेंटम आईटी में तो अभी नहीं है, पर मेरे ख्याल से वैल्यू है आईटी में। और
कभी ना कभी इस साल रिकवरी आईटी में सेक्टर में ग्लोबली आएगी। एक्सेंचर के रिजल्ट्स भी के इंडिकेशन के बाद में आईटी एक्सेंचर का स्टॉक रैली भी किया है। तो आईटी कभी ना कभी रैली करेगा। अभी तक जो मोमेंटम है वो डेफिनेटली केमिकल्स को फेवर कर रहा है, और एग्री सेक्टर जैसे मैंने बोला, एग्री केमिकल्स भी हो सकते हैं। एग्री रूरल स्पेंडिंग में थोड़ा थ्रस्ट मुझे लगता बना रहेगा। और ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है इंडिया में, वो भी एक सेक्टर है जहां पर थ्रस्ट इस सरकार का बना रहेगा। तो वहां पर भी स्टॉक स्पेसिफिक हो सकते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पे एक सेक्टर की और इन 2-3 सेक्टर्स हमने कवर कर लिए मैम। अब आते हैं एक ऐसा सेक्टर जो कि हमारे इस पूरे बाजार की रीढ़ है, बैकबोन मैम, बैंक्स। और अभी जो कुछ देर पहले मैं आपसे तथ्य शेयर कर रहा था मैम कि एफआईआईज फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं इन 20 दिनों में। उन्होंने प्राइवेट बैंक्स को काफ़ी चेज किया, एंड स्पेशली एचडीएफसी बैंक उनका ऑल टाइम फेवरेट है। बैंक्स क्या पॉसिबली आई थिंक अगर बाजार में अगला मूव आना है उसको लीड करेंगे, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स जो कि बीते एटलीस्ट 1-1.5 साल में मैम कलेक्टिवली बैकफुट पे रहे हैं वर्सेस इन कंपैरिजन विद द पीएसयू बैंक्स? हाँ, थोड़ा सा शिफ्ट तो प्राइवेट बैंक्स की तरफ होगा, बिकॉज अब जो वैल्यूएशंस थे पीएसयूज की वो उतनी अच्छी नहीं रही। और क्योंकि ये सरकार एनडीए सरकार है और बीजेपी की पूरी सरकार नहीं है, हालांकि बीजेपी के ही अभी सारे जो है प्रोसेसेस और उन्हीं का ही गवर्नेंस स्ट्रक्चर चल रहा है। तो परंतु प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है बहुत दिनों से इग्नोर रहे हैं, तो वहां पर रिलेटिव वैल्यू थोड़ी इमर्ज हुई है। एंड अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी तो बैंकिंग सेक्टर, जैसे आपने बोला, एक बैकबोन है, और उधर क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होनी चाहिए। और वहां पर इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म बेनिफिट उसमें रहेगा। शॉर्ट टर्म मैं नहीं कह सकती, बट लॉन्गर टर्म के लिए तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और बैंक्स में होना जरूरी है। अच्छा, सिंस ग्लोबल मार्केट की बात हो रही है, फेड से अब क्या हम एक्सपेक्ट करें, और आप अपने जो मॉडलिंग है उसमें कितनी रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रही हैं इस साल और अगले साल? मेरे हिसाब से अगर आप पीएमआई डेटा देखें तो पीएमआई डेटा जो है थोड़ा सा यूएस में उसके हिसाब से लग रहा है थोड़ा सा वीकनेस आ रहा है, और इकोनॉमी में थोड़ी सी हल्की सी स्लो डाउन दिखने को आ रही है, और इन्फ्लेशन पर अभी भी काफी स्टिकी है। तो मेरे हिसाब से सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड में इन्फ्लेशन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, इंडिया में भी दे रहे हैं। तो इन्फ्लेशन को थोड़ा और कंट्रोल में आना जरूरी है। तो उसको देखते हुए, और क्योंकि थोड़ा स्लो डाउन भी आ रहा है, एक रेट कट में मुझे लगता है इस साल आएगा। पर वो भी अगर डेटा इलेक्शन के बहुत करीब आया जिसमें कि रेट कट होना है, तो हो सकता है वो इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद ही आए। पर अगर आएगा तो मेरे हिसाब से अगस्त सितंबर के बाद ही आएगा। पर यूएस में एक रेट कट नेक्स्ट 6-8 मंथ्स में मुझे लगता है आना चाहिए। और मार्केट जो है आई थिंक एक रेट कट से ज्यादा फैक्टर इन नहीं कर रही, और जो लेवरेज स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ा बेनिफिट उस टाइम आ सकता है। ओके, पुनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।